खलनायक नहीं नायक हूं मैं, खलनायक नहीं नायक हूं मैं, जुल्मी नहीं सुखदायक हूं मैं। है प्यार क्या ये मुझको खबर, है प्यार क्या ये मुझको खबर, मैं इज्जत के लायक हूं मैं। एक ग्रह जिसको कलयुग में नायक का खिताब दिया गया है, एक ग्रह जिसको माना गया है बुलंद बादशाह, देता है तुम्हें लाखों करोड़ों की दौलत, करता है तुम्हारी हर मुराद पूरी। जब ये तुम्हें देने पे आ जाए तो कोई तमन्ना नहीं रहती तुम्हारे जीवन से अधूरी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों। आज एक ग्रह के ऐसे राज खोलूंगा मैं, ऐसा फलसफा बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की बुनियाद मजबूत होती चली जाएगी। जब एक असुर ग्रह की बात आती है तो यह तुम्हारे जीवन का तख्ता पलट के रख देता है। जहां राहु की बात आई वहीं कलयुग तुम्हारे जीवन पर मेहरबान हुआ। राहु से तुम नहीं बच सकते, कुछ भी कर लो मगर तन तन में राहु है। तुम्हारे मन में राहु है। जब तराजू से दौलत देने पर आता है तो तुम्हारे जीवन की फलसफा बदल के रख देता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, उच्च खान पान, मंत्रियों जैसी जिंदगी, शाही ठाठ और करोड़ों का कैश, ये दिलवाता है राहु। इसे कलयुग का किंग भी माना गया है। अगर ये सुविधा देने पर आ जाए तो तुम्हारे जीवन में ये एक दिन तुम्हें करोड़पति जरूर बनाता है। धनु राशि साक्षात देवगुरु बृहस्पति की राशि। देवगुरु बृहस्पति से राहु ने लिया ज्ञान और बुद्ध से ली बुद्धि। इस समय राहु करंट में धनु राशि वालों के 5वें घर में चल रहे हैं। और जो बृहस्पति देव हैं वह भी राहु के संग युति बना के चल रहे हैं। राहु केतु हमेशा वक्र चलते हैं, उल्टे चलते हैं, ये कभी सीधी चाल चलते ही नहीं है। कलयुग की दुनिया भी उल्टी है, कलयुग की दुनिया भी सीधी नहीं है। चुस्त चालाकी, चीजों को, कर्मों को एक्टिव करना, मुकद्दर को अंजाम तक पहुंचाना, ये सब राहु की चाल के अंतर्गत आता है। ये शरारती ग्रह है, ये छलिया ग्रह है। ये तुम्हें अगर चाहे तो तख्तो ताश तक पहुंचा दे, क्योंकि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। धनु राशि वालों पर राहु का फल सबसे ज्यादा बुनियादी और मजबूती का कारण बनता है। ये देता है खुशी, और अगर कर्म खराब हुए तो ये खुशी के बाद गम में भी तुम्हें तब्दील कर देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी रट्टे फसादों में गुजर रही है, तुम्हारी जिंदगी मुकदमेबाजी में गुजर रही है, परिवार से रोज रट्टे फसाद, जमीनी विवाद बने रहते हैं, जिंदगी तारीखों में तब्दील हो गई है, भाई भाई का दुश्मन हो गया, बहन भाई का दुश्मन हो गया प्रॉपर्टी के कारण, जीजा साले से रट्टे फसाद चल रहे हैं, ससुराल से द्वंद्व चल रहा है, या तुम्हारे जीवन में तलाक का केस चल रहा है।
तो समझ लो राहु एक्टिव है, ये नेगेटिव राहु है। और अगर तुम्हारे जीवन में खुशहाली है, सेंसेक्स और उतार चढ़ाव वाले काम तुम करते हो तो उसमें तुम्हें बुलंदी मिल रही है, तुम्हें विदेश से लाभ मिल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो उसमें तरक्की मिल रही है, शाही ठाठ है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ियों में घूमते हो तुम, बड़े बड़े पॉश कॉलोनियों में बंगले हैं, करोड़ों का कैश है, तो समझ लो राहु तुम्हारा बुलंद है। गुरु बुद्ध ये देते हैं तुम्हें सोच, मगर राहु देता है सोच को अंजाम। इसके काले कारनामे दुनिया में प्रसिद्ध है। जब धनु राशि की बात आई तो ये बहुत सीधी राशि है, ये छल कपट नहीं जानती, ये झूठ बोलना नहीं जानती, ये सच के राह पर चलने वाले लोग होते हैं। मगर जहां राहु केतु की बात आई वहां इनकी शरारतें स्टार्ट हुई। अगर तुम नशाखोरी में लिप्त रहते हो, अगर तुम्हारे जो दोस्त यार हैं वो नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन में हमेशा फैलाते रहते हैं, भाई भाई प्रॉपर्टी विवाद में लड़ते रहते हैं, बहन भाई से प्रॉपर्टी विवाद में झगड़ा है, कोई जमीन खरीद ली है और वो फसाद का कारण बन गई है, गलत रजिस्ट्री कर बैठे हो, उसका मालिक कौन है तुम्हें पता नहीं है और रजिस्ट्री तुमने कर दी है, पैसा दे दिया है, जमीन धोखे से किसी की तुमने हड़प ली या तुम्हारी जमीन किसी ने धोखे से हड़प ली, तो समझ लो राहु नेगेटिव फल दे रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में राहु की दशा चल रही है तो कुंडली विश्लेषण अपना जरूर करवा लो, क्योंकि राहु की दशा जब चलती है तो जिंदगी में ये भूचाल ला के रख देती है। परिवार में तालमेल मिलते नहीं है, लव में धोखा मिलता है, शादी करने जाओ तो शादी में लाइफ पार्टनर तुम्हें सही नहीं मिलता, शादी को ये जोड़ने वाला भी यही है, और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो सालों तलाक के केस चलते हैं और ये शादी को तोड़ देता है और तुम्हें बेफिजूली के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये नेगेटिव राहु है। और राहु की जब दशा चलती है तो तुम्हें तरह तरह के ये परेशानियों के मजे चखवाता है, तुम्हारी जिंदगी वीरान कर देता है, क्योंकि जब पिछले जन्म में तुम कुछ कर्म गलत कर आए तो इस जन्म में तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। परेशानी दुख का कारण यही बनता है। और अगर तुमने उपाय इलाज एस्ट्रो कर लिए तो एक दिन करोड़पति अरबपति भी ये तुम्हें ही बनाए, क्योंकि कुंडली के जो कर्जे हैं वो इस जन्म में एस्ट्रो उपाय के जरिए समाप्त करने ही पड़ती हैं। राहु को छल कपट का कारक माना गया है। कण कण में राहु है, कलयुग का दूसरा नाम ही राहु है, इससे तुम बच नहीं सकते। ये तुम्हारे कर्मों को देखता है। अगर तुम्हारे सत्कर्म होते हैं तो ये पॉजिटिव राहु होता है। अगर तुम घर में साफ सफाई रखते हो, कूड़ कबाड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान इसे सजा सजा के अपने घर में नहीं रखते हो, जंग लगा लोहा तुम नहीं रखते हो, बरसात से भीगी हुई पानी की लकड़ी अगर तुम्हारी छत पे पड़ी हुई है तो राहु दुष्टता देने पर आ जाता है। अगर तुम्हारी छत साफ सुथरी है, बेफजूल का छत पे टाण पे छत की अगर तुमने कूड़ कबाड़ा जोड़ के नहीं रखा है, घर में साफ सफाई रखते हो, कूड़ा जमा होने नहीं देते हो, सीवर लाइन अगर तुम्हारी चौकेज नहीं है तो समझ लो राहु बुलंद है। टॉयलेट का कारक साक्षात राहु को माना गया है, बाथरूम का, और तुम्हारे जो रसोई घर में सिंक है जिसमें तुम झूठे बर्तन धुलवाते हो उसका कारक भी राहु माना गया है। तो उसका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर घर में से बदबू आती है, सड़ांध आती है, टॉयलेट गंदे म्युनिसिपालिटी के जैसे पड़े हुए हैं तो समझ लो राहु दुष्प्रभाव जरूर देगा।
कबाड़ की तरह गाड़ियां तुम रखते हो, गाड़ियां काला धुआं दे रही हैं, वाहनों की सर्विस नहीं कराते हो, वाहन तुम्हारे खराब पड़े हुए हैं, तो समझ लो राहु खराब है। घर में सीलन आती है, घर में पेंट की पपड़ियां उपटती हैं, तो समझ लो राहु खराब। छत की ढलाई खराब है, छत में पानी जमा होता है बरसात के दिनों में, तो समझ लो राहु खराब। अगर इसे शुभ करना है तो इन सबको मजबूत, सुगम, सुरक्षित और सही ढंग से रखना करना ही पड़ेगा। कलयुग में राहु को बिजली का रूप माना गया है। जो भी जीवन में कार्य करता है तुम्हारे, वो सडनली करता है। अगर पैसा आएगा तो अचानक से आएगा, अचानक से नौकरी लगवा देगा तुम्हारी, अचानक से देश विदेश की यात्रा करवा देगा, क्योंकि विदेश का कारक राहु है। लग्जरी ब्रांड अगर तुम्हारे जीवन में आने लगे, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तुम्हारे जीवन में आने लगे, नए नए वाहनों का सुख प्राप्त होने लगा, तो समझ लो राहु बुलंद हो रहा है। ये तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनवाता है, ये तुम्हें ब्रांडेड गैजेट्स खरीदवाता है, महंगे महंगे सैमसंग एप्पल के अगर तुम मोबाइल खरीदते हो तो राहु तुम्हारा शुभ होता है। अगर खराब मोबाइल है तो उन्हें अपने पास से तुरंत हटा दो या उन्हें सही करवाओ। खराब कंप्यूटर पड़े हैं तो उन्हें सही करवाओ। टूटा फूटा फर्नीचर अगर तुम्हारे घर में है तो उसे या तो हटाओ या उसे सही करवाओ, जिससे राहु शुभता दे और बुलंदी दे। ये आज का खलनायक नहीं, ये नायक है। जुल्मी नहीं, सुखदायक है प्यार क्या ये इसको खबर, है प्यार क्या ये इसको खबर, ये इज्जत के लायक है। इसे जितनी इज्जत दोगे उतनी तुम्हारी बुनियाद मजबूत होगी। सफाई कर्मचारी से संबंध अच्छे रखो, उन्हें समय समय पर 20 रुपए का नोट देते रहो, उन्हें सफाई से संबंधित सामान देते रहो, जैसे झाड़ू दे दी या उन्हें सफाई से संबंधित कोई सामान दे दिया। उन्हें समय समय पर कुंडली विश्लेषण करवा के उनके उपाय करते रहो, राहु की रेमेडीज करवाते रहो, क्योंकि राहु केतु पूजा पाठ से इतने खुश नहीं होते जितने ये एस्ट्रो उपाय से, कलयुगी उपाय से खुश होते हैं। तो मित्रों, ये था राहु का फलसफा धनु राशि वालों पर, क्योंकि खलनायक नहीं नायक हूं मैं, जुल्मी नहीं सुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या ये इसको खबर, है प्यार क्या ये मुझको खबर, ये नफरत नहीं इज्जत के लायक हूं मैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अपनी बहन, बेटी, बुआ से आशीर्वाद लेते रहो, छोटों को प्यार करते रहो, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलौने देते रहो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, माँ का प्यार आशीर्वाद लेते रहो, उनकी सेवा करते रहो, जिससे राहु शुभ हो, और गुरु की ब्रह्मवाणी को सुनते रहो।